अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर। अब तो आज हम ना थोड़ी सी लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचा आपको बताया जाए कि डेरिव के हवाले से हमने यार प्रॉफिट कैसे लेना है। डेरिव से प्रॉफिट लेना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारी क्या होता है, छोटी अमाउंट होती है, छोटी अमाउंट के थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं तो क्या होता है, हमें लॉस होता है। यार डेरिव में जब भी गए आप थोड़ा सा कोशिश क्या करें, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप $50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, $10-20 से भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार आप एक्सपर्ट इतना वो नॉलेज नहीं होता, तो आप 20-50-60 ले आ जाते हैं। तो मैं आपसे यार यही सजेस्ट करूँगा कि यार वो लेके आने से बेहतर है कि आप क्या करें, थोड़ा सा जमा कर लें, अपनी इक्विटी को जमा कर लें, मीन की थोड़ा सा और डालने की कोशिश करें, $300 तक डालने की कोशिश करें। जब $300 एक लिमिट तक होगा ना अकाउंट, तो आपको फिर वॉश होने का ख़तरा नहीं होगा। आप छोटी ट्रेड लोगे तो वॉश होने का क्या होगा, ख़तरा नहीं होगा। तो यार ये आपके सामने ट्रेड लगी हुई थी, पहले लगाई थी मैंने, प्रॉफिट में जा रही थी, लेकिन ट्रेंड चेंज हुआ तो क्या हुआ, लॉस में चली गई। ठीक है, लॉस में आई है तो फिर अगेन रिजेक्शन हुई है, काफ़ी बार रिजेक्शन देखने को मिली है। तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ से बड़ी लॉट लेके क्या किया, बाय कर लिया। ठीक है, आपके सामने ये रियल अकाउंट है, आपके सामने वोलेटिलिटी पे ये ट्रेडिंग लगी हुई है। ये मैं लैपटॉप आके सामने रखा हुआ है, लैपटॉप पे ये मैं सारा कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेरिव जो होता है बहुत फ्लैक्चुएट ब्रोकर है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट है। ये आपकी एक छोटी सी मिस्टेक को करने की देर होगी तो ये पूरा अकाउंट आपका करेगा, खा जाएगा। ठीक है, स्टेप इंडेक्स आपके सामने आजकल बहुत तेज़ मोमेंट दे रही है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हुआ पड़ा है। तो हमें क्या हो रहा है कि आजकल वोलेटिलिटी पे भी या डेरिव पे एंट्री नहीं मिल रही, बहुत कम एंट्री मिल रही है। तो मैं आपसे यार यही सजेस्ट करूँगा, यही आपको एक आइडिया दूंगा कि यार आप जब भी ट्रेडिंग करने डेरिव पे आओ तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखा करें, क्योंकि डेरिव जो है ये ना तो किसी स्पोर्ट को मानता है, ना किसी रेजिस्टेंस को मानता है। अगर ये ट्रेंड चेंज करने पे आए तो यकीन माने ये एक एक वीक ट्रेंड में रहता है। मतलब अगर बाय जा रहा है तो मुसलसली बाय 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 होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। अगर ये सेल में आता है तो ये क्या करता है कि सेल में स्टार्ट हो जाता है, ये सेल देना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आपके सामने ये एंट्री ली है, मैंने नीचे क्या किया है, पहले एक छोटी एंट्री ली है, फिर 01 की ली है, फिर 05 की ली है। आपके सामने ये अकाउंट है, ठीक है, मेरा जो टारगेट है वो $400 तक है। तो क्या होगा, हम लाइव अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि ये कि ट्रेंड में मैंने ट्रेड ली है। ट्रेंड जब भी ट्रेंड कोई होता है या ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट एकदम बूम होती है। ठीक है, तो मैंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, मैंने वेट किया है, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है। तो ऐसे ही ट्रेड ले लिए, ट्रेड भी आपके सामने लगी हुई है, तो प्रॉफिट भी आपके सामने चल रहा है, लॉस भी जो है वो पहले वाली जो ट्रेड मैंने ले रखी थी उसका ये लॉस चल रहा है। ठीक है, इसको भी बाद में हम देखेंगे, ये भी रिकवर होगा इंशाल्लाह, ये बाय में जाएगा, आगे तक जाएगा बाय में। ठीक है, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये किस बिना पे ये हाई हुआ है, किस बिना पे ये इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब यहाँ देख रहे हैं आप, एक डोजी बना है, बहुत स्ट्रॉन्ग डोजी था। ठीक है, तो वहाँ जब ये बना तो एक रिजेक्शन हुई, ऊपर भी रिजेक्शन हुई, ऊपर वाली रिजेक्शन है। यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा, मैं ज़रा निशान भी लगाता हूँ यहाँ। ये मेरी जो ट्रेड है ये बाय मिस्टेक, मतलब प्रॉफिट में थी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से एकदम ना ब्रेकआउट निकला है, तो मैंने इसको क्लोज़ नहीं की, क्योंकि मुझे पता है जहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग होता है ना, वहाँ से हमेशा ट्रेंड भी चेंज होता है। अगर सेल में इतना गिरा है ना, याद रखिएगा, अगर कोई पेड़ ज़्यादा सेल होता है ना तो एक टाइम तक बाय ही उतना होता है, क्योंकि सेलिंग एरिया रिजेक्शन में आ जाता है और जो बाय एरिया वो अचीवमेंट में आ जाता है। अचीवमेंट ये होती है कि अब जितना ये सेल हुआ है ना और उतना ही ये बाय होगा, ये कंफर्म बाय होगा, क्योंकि ये एकदम बूम निकला है, बूम, ये एकदम इसने ब्रेकआउट दिया और सेल हो गया है। तो अब ये बाय क्या करेगा, बाय भी उतना ही जाएगा जितना ये एंड तक जा चुका है। ये H4 की कैंडल बन रही है। ठीक है, H4 की कैंडल तक जहां मैंने ट्रेड ले रखी है वहां तक ये जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन हो जाएगी या नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखें, एक इंगल्फिंग बन रहा है, एक बड़ी कैंडल और एक साथ छोटी बॉडी वाली कैंडल, इसको हम कहते हैं इनगल्फिंग कैंडल। आपको पता है इनगल्फिंग कैंडल जहां आपको मिल जाए वहां जो ट्रेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि अगर ट्रेंड बाय में जो इनगल्फिंग बना दे तो इसका मतलब ये होता है, तो
मार्केट बाय जा रही है। अगर ये ऊपर इनगल्फिंग अपोजिट इनगल्फिंग बना दे, एक होता है बुलिश इनगल्फिंग, एक होता है बेरिश इनगल्फिंग। अब ये आपके सामने एक बड़ी कैंडल बनी है और एक साथ छोटी, तो उसको हम बुलिश इनगल्फिंग कहेंगे। बुलिश इनगल्फिंग इस वजह से कहेंगे क्योंकि यहाँ से बाय के हक में मार्केट निकली है। अगर यही चीज़ एक साथ बड़ी कैंडल बुलिश की बन जाती, साथ छोटी बन जाती बेरिश की, और वो इनगल्फिंग बना देती, तो हमने क्या कहना था कि ये है इनगल्फिंग कैंडल। अभी हम मतलब टीपी छोटा रखेंगे क्योंकि यहाँ से ना मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, यहाँ तक मीन के टीपी रख लेंगे। मार्केट क्या करेगी, यहाँ से जाके ना इस एरिया से थोड़ा सा ना मेरी ट्रेड को अगेन क्लोज मतलब लॉस में लेके आना चाहिए, लेकिन जाना इसने ऊपर ही है। आपके सामने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग से जा रहा है क्योंकि ये ट्रेंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो मैं प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, ठीक है। प्रॉफिट ये कितना दे रहा है, हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो पाता है इस वीडियो में या नहीं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ टोटली आपके सामने है अंदाज़न कोई 10-20 मिनट का, ये 20 नहीं 1 घंटा लगा ले। 1 घंटे के अंदर $200 का हमने जब मार्जिन रखना है, मार्जिन मतलब ये कि प्रॉफिट लेना ही लेना है क्योंकि हमारा रिस्क बड़ा है, रिस्क भी कंफर्म है, ठीक है। पहले मैंने एक लॉट ली थी, हालांकि अकाउंट मेरा था यही 297 के लगभग था, तो पहले मैंने एक ट्रेड ली। एक ट्रेड लेने के बाद वो लॉस में चली गई ट्रेड, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि लॉस नहीं होता, फॉरेक्स लॉस का दूसरा नाम है, ठीक है। अगर लॉस नहीं होता तो ऐसा समझे कि आप ट्रेडर हैं ही नहीं। बड़े बड़े ट्रेडर से लॉस हुए होते हैं, लॉस करवा रहे होते हैं, छोटे मोटे लॉस फॉरेक्स में चलते हैं, ये याद रखिएगा। आपके सामने ये है, ठीक है। ट्रेड अब मेरी अंदाज़न 400 के लगभग पहुंच गई है, लेकिन टारगेट हमारा $200 ही होना है। तो जैसे ही ये एक लिमिट तक पहुंचेगा ना, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली जो लगाई है ना उसको क्लोज़ करेंगे। वो इस वजह से क्लोज़ करेंगे क्योंकि यार यहाँ से रिजेक्शन होनी है। रिजेक्शन कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा हो जाती है। जो विक ऊपर नज़र आ रही होती है वो अक्सर प्रॉफिट भी होता है और अक्सर वो लॉस भी हो जाता है, ठीक है। वो लॉस ऐसे होता है कि विक इतना रिजेक्शन दे देती है कि आपकी जहाँ ट्रेड लगी होती है वो प्राइस वहाँ तक आ पहुँचती है। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये अब क्या हो रहा है, ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। मेरा टारगेट भी अचीव होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ना बाय हो चुका है, बहुत ज़्यादा ये बाय में दौड़ता ही चला जा रहा है, लेकिन इन चीज़ों का भी हमने क्या करना है, ख्याल रखना है, ठीक है। अब आपके सामने $424 हो गए, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से अब निकलने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो जैसे ही मतलब मेरा जो टारगेट एक लिमिट तक आन पहुँचेगा, तो मैं क्या करूँगा भाई, इसको ट्रेड को नीचे वाले को क्लोज़ कर दूँगा क्योंकि जाना इसने बाय है, लेकिन इसने रिजेक्शन दे दी ना, तो मेरी एक जो 2 ट्रेड है ऊपर वाली वो लॉस में आ चली जाएंगी। तो लॉस में गई तो फिर वो फ़ायदा ना हुआ ना। यहाँ तक हम प्रॉफिट रखेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि इससे पहले ही मैं क्या करूँ, क्लोज़ कर दूँ। लेकिन उसी के हिसाब से हम क्या करने वाले हैं कि पहले हम देखेंगे, अगर यहाँ से हल्की सी रिजेक्शन होगी ना, तो इसने एक कैंडल सेल में बना देनी है। ये M5 M15 ओपन है, ठीक है। अगर रिजेक्शन ज़रा स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर ये ट्रेंड सेल में चला जाएगा, लेकिन नहीं, जो इनगल्फिंग बना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। जब इनगल्फिंग स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या होता है कि जो मार्केट वो बूम निकलती है। याद रखिएगा, इनगल्फिंग और डोजी की एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। अगर डोजी बनता है, उसकी जो विक है पिछली कैंडल के हाई से ज़्यादा है और बॉडी से भी ज़्यादा है, वहाँ क्या होता है, ट्रेंड चेंज होता है। ये याद रखिएगा, वहाँ से ट्रेंड चेंज होता है। ये कुछ चीज़ें, कुछ ट्रिक्स होते हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मान लीजिए डोजी हो गया, डोजी भी बनते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता डोजी कौन सा है, बॉडी कौन सी है, ठीक है। इन चीज़ों का भी यार आपने ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो आपके सामने अब मैं यार चाहूँगा कि यार क्लोज़ करूँ कैंडल, 1 मिनट तक और देखता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो ट्रेडिंग है ना वो क्लोज़ मारेंगे क्योंकि यार हमारा जो प्रॉफिट है बड़ा हो गया है, ठीक है। आपके सामने आप रियल अकाउंट है, ट्रेडिंग भी लगी हुई है, ठीक है। छोटी लॉट ली, पहले याद रखिएगा जब आप कंफर्म ट्रेड लेते हैं पहले आप बड़ी लॉट ले लिया करें, उसके बाद आप छोटी लॉट लिया करें। आप क्या करते हैं, पहले छोटी ट्रेड लेते हैं, आगे क्या होता है, रिजेक्शन हो जाती है, आगे आपकी बड़ी कैंडल होती है, आगे जब रिजेक्शन होती है वो बड़ी कैंडल आपकी लॉस में चली जाती है, सॉरी बड़ी लॉट क्या होती है, लॉस में चली जाती है। जब वो लॉस में जाती है तो वो ऊपर जाने की कोशिश करती है, तब तक आपका अकाउंट वाश हो जाता है।
हमेशा कन्फर्म जो ट्रेड होती है तो वो यही होती है। चलो अब हम क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी क्लोज़ मैं लैपटॉप से करूँगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये जाना तो अप है, लेकिन हम फ़िलहाल इतना वो ऊपर रिस्क वाला नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकती है, रिजेक्शन भी दे सकती है। तो ये ना हो कि हमने जो जमा किया है वो उड़ जाए। तो मैं ये ट्रेडिंग क्लोज़ करता हूँ लैपटॉप से, ठीक है। एक रहेगी, इसको भी क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। इसको भी हम जल्दी से क्या करने वाले हैं, क्लोज़ करने वाले हैं, यहाँ से कर देते हैं उधर से, ठीक है। ये क्लोज़ कर दी। अब हमारा जो टोटल है $452 हो गए हैं। $25 का हमें लॉस हो रहा है, मतलब ना होने के बराबर लॉस है। तो यार इंशाल्लाह ये भी रिकवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।